डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल में, उन लोगों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डिजाइन किया गया है। तो इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया, पेरीमीटर्स एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यानी कि आज आप सीखोगे एरिया, पेरीमीटर्स और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, अगर मैं नवोदय के सिलेबस की बात करूं तो आप सभी को पता है, बिल्कुल हम सीरियल वाइज सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्ट हमने किया हुआ था नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम से, फंडामेंटल ऑपरेशंस, उसके बाद फ्रैक्शन, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स। देखिए, अगर आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप एक तरफ से तो सीखते जाएंगे, दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, रिवीजन भी करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने मैथ्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, इसी तरीके से हमने आगे डिस्कस किया था कन्वर्जन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस टाइम स्पीड के बारे में, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, पेरीमीटर, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट को भी हमने डिस्कस कर दिया है, उसके क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पेरीमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम की, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है। लेकिन बट मैं आपको एक्स्ट्रा सेशन भी लूंगा जिसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। और वो चैप्टर हमारा होने वाला है मिसलेनियस, जो कि 16-17 नंबर पे होगा, मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस के अंदर हम वो सारी चीजें जो आपके सिलेबस में थोड़ा सा मिस भी हो चुकी हैं उनको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो डीआई उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो ध्यान से आपको मिसलेनियस चैप्टर्स भी कंप्लीट करना है। ओके, वो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होने वाला है, उसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। जो उसके बाद सेशन लूंगा और उसके बाद मैथ्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम शुरू करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन करके, फिगर मैचिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर्स। बहुत मजा आएगा आपको रीजनिंग पढ़ने में। पैटर्न्स कंप्लीशन, मिरर इमेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज, पंच होल पैटर्न, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो रीजनिंग के अंदर। और फिर हम लैंग्वेज टेस्ट के अलग अलग सेशन लेंगे, जिसमें कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे होंगे उनके लिए हिंदी के पैराग्राफ्स में अलग से डिस्कस करूंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश के पैराग्राफ डिस्कस करूंगा लैंग्वेज टेस्ट में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एरिया, पैरीमीटर्स और वॉल्यूम होता क्या है उसके बारे में। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सीखने से पहले आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए यार। अगर नोटबुक नहीं है ना तो चीजों को नोट डाउन कैसे करोगे, समझोगे कैसे। तो आज आपको समझना है, नोट डाउन करना है, इवन सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, जो भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूले है ना, वो केवल आपकी फिफ्थ सिक्स क्लास में काम नहीं आने वाले, 10th क्लास में भी काम आने वाले। अगर आप अभी कर लेते हो तो आपका लेवल एक 10th क्लास के स्टूडेंट के जैसा हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, अगर आप अभी याद करते हैं तो बस आपको रिवीजन करना रहेगा बार बार, ताकि वो चीजें आपको याद रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया क्या होता है, फिर हम बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में कि परिमाप क्या होता है, फिर हम समझेंगे वॉल्यूम क्या होता है। और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो पेरीमीटर हो। फिर हम फॉर्मूले देखेंगे, पेरीमीटर्स के, वॉल्यूम के फॉर्मूले देखेंगे, एरिया के फॉर्मूले हम देखेंगे, और फिर हम पूरे फॉर्मूलों का एक चार्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस फॉर्मूले के चार्ट के अंदर पूरा जो फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूले होंगे जो कि 10th क्लास में भी यूज होते हैं। इसलिए मैंने लगा दिया ताकि आपको ये क्लियर हो कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो अभी तो काम आने ही आने वाली है, आगे चल करके हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ध्यान से आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर मैं ये डेफिनेटली याद करूंगी, आई विल लर्न ऑल फॉर्मूला, ये आपको कमेंट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया क्या होता है। एक स्टोरी से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है, खेत है, फॉर्म है, फॉर्म हाउस है, कुछ भी है, आपका खुद का खेत है मान लीजिए। और खेत में आप कुछ लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने खेतों में आम के बगीचे लगाना चाहता हूँ, ये मान लीजिए आपका खेत है। तो एरिया क्या होता है इसको समझो। उस खेत के अंदर जो भी आप लगाना चाहते हो, जैसे मान लो ये है पूरा एरिया, अंदर ही लगाओगे।
अंदर लगाओगे खेत में, जो भी आप फसल लगाना चाहते हो ये इस खेत के अंदर लगाओगे, इसको हम कहते हैं एरिया। जो इसके अंदर पूरा जो भी चीजें आप करने वाले हो वो आपका एरिया कहलाता है। एरिया क्या होता है? तो एरिया को समझने के लिए आप कह सकते हो कि जो भी हमारा खेत है उसके अंदर जो भी आप लगाना चाहते हो, ये जो भी लगाना चाहते हो वो आपका एरिया कहलाएगा। जैसे इस केसेस में मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर मैं अगर कुछ लगाना चाहता हूं, इसके अंदर अगर कुछ भी लगाना चाहता हूं तो ये मेरा एरिया कहलाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, हो सकता है कि आपका जो खेत है वो ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है कि आपका खेत सर्कुलर शेप का हो सकता है कि आपका जो खेत हो, आपका जो एरिया हो, आपकी जो लैंड हो, जो आपकी जमीन हो वो कुछ आड़ी टेढ़ी हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी क्लोज्ड फिगर है, इनको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। क्लोज्ड फिगर के अंदर जो भी चीजें आप करने वाले हो ये इसका एरिया कहलाएगा। और सबके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ फ्लैट शेप। यानी कि जो इनक्लोज्ड शेप होता है उसके अंदर जो भी स्पेस होता है, जो स्पेस होता है उसको हम एरिया कहते हैं। फ्लैट शेप के अंदर एरिया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आप इसके अंदर धान की फसल लगाना चाहते हैं, गेहूं की लगाना चाहते हैं, आम के पौधे लगाना चाहते हैं, गन्ने लगाना चाहते हैं, वॉट एवर, वो उस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने लगा पाओगे। एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पौधे लगा पाओगे, एरिया कम होगा तो पौधे आप कम लगाओगे। तो एरिया के बारे में आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि एरिया क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल एक समतल आकृति का जो स्थान है, जो घेरता है, जो स्थान जो लेता है उसको हम एरिया कहते हैं। अब आप पूछोगे सर फिर पेरीमीटर क्या होता है? अब क्या हुआ, आपने अपने खेतों में फसल लगा रखी है, आपने गेहूं की फसल लगा रखी है या आपने धान की फसल लगा रखी है, वॉट एवर जो भी फसल लगाई है। अब इसकी बाउंड्री चारों तरफ आप ये चाहते हो कि यार कोई जानवर ना आ जाए, इस खेत में किसी भी तरीके से कोई भी जानवर ना आ पाए। तो आप इसकी क्या करते हो? फेंसिंग कर देते हो। क्या करते हो? फेंसिंग कर देते हो चारों तरफ से कि कोई आ ना पाए। ये जो चारों तरफ वाला एरिया है ना उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, जिसको कहा जाता है परिमाप। यानी कि आप ये चाहते हो कि मेरे खेत के चारों तरफ कोई एंटर न कर पाए। यानी कि चारों तरफ से जो भी इंक्लोज्ड फिगर, जैसे मान लीजिए कि आपका खेत ट्रायंगुलर शेप का है तो ये होगा एरिया आपका, ये पेरीमीटर होगा। ये चारों तरफ से जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज जो है वो पेरीमीटर्स कहलाती हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की जो बाउंड्रीज होती है उनको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। और एरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये अंदर वाला पार्ट एरिया कहलाएगा। क्लियर है? ये आपको समझ आ चुका होगा कि पेरीमीटर्स और एरिया में क्या डिफरेंस। बहुत सिंपल से डिफरेंस है कि जो बाउंड्री होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, जो अंदर का स्पेस होता है उसको हम एरिया कहते हैं। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। पेरीमीटर पूछा है तो क्या करना है, एरिया पूछा गया तो आपको क्या करना है, ये आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आई होप कि आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। और पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड। और पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ। अगर आपका ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर में 3 साइड्स हैं, इसकी टोटल, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का टोटल पेरीमीटर होगा। अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ, ये पेरीमीटर होगा। अगर वो स्क्वायर शेप का है, ये शेप तो आपको पहचानने आता है, ये स्क्वायर है, तो ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये पेरीमीटर कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? बिल्कुल। तो आप कमेंट में कह सकते हो कि सर ये हमें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर आपको समझ आ चुका है कि डिस्टेंस है जो चारों तरफ की, एक बंद जो आकृति होती है उसकी सभी जो साइड्स होती हैं, जो सभी उसकी भुजाएं होती हैं, उनकी कुल लंबाई, उसको हम परिमाप कहते हैं। और परिधि भी कहा जाता है। जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो साइड से नहीं, तो इसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला भी होता है। तो एरिया हमने समझा, पेरीमीटर हमने समझा। अब हम समझेंगे
कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें, जिससे कि आपको समझ आएगी। दो तरीके की इमेज होती हैं, दो तरीके के शेप्स होते हैं। एक होता है 2D शेप, एक होता है 3D शेप। और 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशंस होते हैं जिसमें, मान लीजिए कि आपके पास एक पानी की बोतल है या एक ग्लास है, वो 3D डायमेंशन है। अब उस ग्लास के अंदर जितना भी पानी आएगा वो वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कुछ बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स में जो जो भी चीजें आप रखना चाहते हैं, इस बॉक्स के अंदर जो भी चीजें आप रखना चाहते हैं, इस बॉक्स के अंदर कोई भी चीज अगर आप रखना चाहते हैं, वो क्या होगा? वो होगा उसका वॉल्यूम। अगर इसके अंदर मैं वाटर से पानी भर दूं पूरा, तो ये होगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम समझिए 3D ऑब्जेक्ट्स में काम करता है। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और 2D क्या होता है? 2D ऑब्जेक्ट्स का मतलब जिसमें 2 डायमेंशंस होती हैं। 2D ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। अब 3D ऑब्जेक्ट क्या होगा? वैसे तो 3D ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से जरूर बना सकता हूँ। आपने रोबिक्स क्यूब देखा होगा, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आ, आप इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे आप कहते हो कि हम सर मेरे पास है ना एक पानी का गिलास है, ये जो ग्लास है आप, ये 3D ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। क्यों? इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, डेप्थ भी है, हाइट भी, सारी चीजें 3 डायमेंशंस होते हैं इसके। इसलिए ये क्या है हमारे पास? ये 3D ऑब्जेक्ट्स में काम करता है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आप सिंपल समझो। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि खाली हुआ है। अब इस खाली में जो भी चीजें आप डालोगे, एक बार आपने डाला, राइट, फिर दूसरी बार आपने इसके अंदर डाला, फिर तीसरी बार आपने इसके अंदर डाला, तो ये होता है कि अगर कोई खाली स्पेस को जो आप किसी भी चीज से भर सकते हो, आप उसको पानी से भर लो या किसी भी चीज से भर लो, दैट इज योर वॉल्यूम। उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। और इसके भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अगर सिलेंडर है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, कोन है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो वॉल्यूम में अगर क्यूब है तो अलग होगा, क्यूबॉइड है तो उसका अलग होगा। तो सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब आपको समझ आया होगा। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट 3D ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाइज। जो 3D ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई करता है, जो भी जगह में ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। उसको हम आयतन कहते हैं। यानी कि आयतन स्थान की वह मात्रा है जो 3D ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लाइक ग्लास हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, वो जो स्पेस कवर करता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है? जैसे ग्लास है, उसके अंदर जितना पानी आएगा हम कहेंगे कि ये इसका वॉल्यूम हुआ। 1 लीटर की ग्लास है तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 लीटर। इसको अलग अलग क्वांटिटी में भी हम नापते हैं। अब हम आते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूलों के ऊपर। आपको आई होप कि 3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। पहली चीज की एरिया क्या होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। और अब हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलों के बारे में। अब फॉर्मूलों में आपको इन फॉर्मूलों को केवल याद रखना है, याद रखना है। अगर आप इनको याद रख पाते हैं तो वेल एंड गुड। मैं आपको समझा देता हूं कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। एक मैं समझाता हूं आपको, फिर आप बाकी उसी तरीके से समझ सकते हो। अभी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। किसके ऊपर बेस्ड? पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज होती है। मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री होती है। मैं क्या करता हूं, इसकी जो लेंथ है मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसमें ये जो साइड्स होती है, ये जितनी होती है उतनी ये भी होती है, तो इसको भी मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो अब होगा क्या? अभी हमने पढ़ा कि जो पेरीमीटर होता है ना सर, वो सबका प्लस होता है, इन सबका प्लस। तो क्या होगा? ए इसका प्लस, फिर बी इसको प्लस करेंगे प्लस बी, फिर इसको प्लस करेंगे प्लस ए, फिर इसको प्लस करेंगे प्लस बी। तो यहां पे क्या हुआ? ए और ए 2 बार ए है, बी और बी 2 बार बी है। तो 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी बचा। तो इसका फॉर्मूला क्या बचा बना? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बना? 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो आप समझ पा रहे हो फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। तो केवल आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी होगा। इसी तरीके से स्क्वायर का भी समझो
कि स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स इक्वल होती हैं मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अगर 4 बार ए को हम प्लस करते हैं तो 4a आता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे, तो इसी तरीके से प्लस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स वाई जेड के, पी क्यू आर के, ए बी सी के। तो आपको घबराना नहीं है, केवल आपको ये समझना है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका मतलब होता है 4a, यानी कि 4 टाइम्स ए। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल है, ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी को प्लस कर दिया। इसी तरीके से ये राइट एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बी प्लस एच प्लस डी। इसी तरीके से अगर इक्वलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि तीनों साइड जिसमें इक्वल होती है उसको हम इक्वलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, तो 3a हो गया। देखिए आपको केवल है ना बेसिक 3 चीजों पे फोकस करना है। अभी आपके जो लेवल है, आपका जो लेवल है 6th क्लास के हिसाब से, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप कर लेते हो तो आपका लेवल अप हो जाएगा बाकी बच्चों से। क्यों? क्योंकि आप जो लेवल सीख रहे हो वो 8th 9th 10th तक के लेवल्स को सीख रहे हो, क्योंकि वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा पेरीमीटर्स, और ये पूरा चैप्टर है 7th क्लास में, 8th क्लास में। जब आप 6th क्लास में तो वहां भी देखोगे पेरीमीटर्स और एरिया आपको देखने को मिलेगा। 10th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम से है, यानी पूरा 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको समझना है कि और भी जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी, जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका जो पेरीमीटर है वो ये होता है। पैरेललोग्राम है तो उसका 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इस तरीके से रोम्बस का 4a, ये स्क्वायर की तरह ही होता है। ट्रेपेजियम का भी ये होता है। और सरकमफ्रेंस का जो पेरीमीटर होता है, जिसको हम सरकमफ्रेंस, सर्कल को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, इसके पेरीमीटर को सर्कल के लिए हम कहते हैं 2πr। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ये आप आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो सीखोगे, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आपको केवल केवल याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है वो ये होता है, रोम्बस का ये होता है। पता है बड़ी क्लासेस में बच्चे पहुंचने के बाद भी इनको याद नहीं रख पाते। अगर आप याद कर लेते हो तो आप समझ जाओ आपका लेवल एक अलग ही लेवल का होगा। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है 2πr, इस तरीके के जो साइन बने उनको हम पाई कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ चीज़ों को। तो ये पैरामीटर से रिलेटेड फॉर्मूले हो गए, आप लिखो इनको, एक बार 2 बार आपको करना क्या है, आप बस ये याद रखो कि मुझे है ना एक दिन में 5 फॉर्मूले याद रखने बस। तो 1 2 3 4 5, एक दिन में 5 याद करे, फिर अगले में फिर आपने 5 याद कर लिए। तो इस तरीके से आपको पूरे फॉर्मूले 2 से 3 दिन में याद करना है। आपको एक दिन में याद करने की कोशिश भी नहीं करना है, एक दिन में याद करने की कोशिश नहीं करना। एक बार आपने पूरा पैरामीटर्स का याद किया, फिर अगले दिन पूरा आपने उसका याद किया, एरिया का फॉर्मूला। ये एरिया मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ट्राइंगल का है तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ये इसका बेस और ये इसकी हाइट। अब कहीं कहीं क्या होता है, इसको बी लिख देते हैं और इसको एच लिख देते हैं, और फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, शॉर्ट में भी लिख देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बी इंटू एच या फिर बेस इंटू हाइट, दोनों करेक्ट है। इसी तरीके से रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कुछ लोग बोलते हैं, तो बेस इंटू हाइट भी कुछ लोग कहते हैं। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है, इसका एरिया होता है। इसी तरीके से पैरेललोग्राम है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरीके से रोम्बस है 1/2 विड्थ इंटू हाइट। इसी तरीके से एरिया है ट्रेपेजियम का 1/2 a प्लस बी इंटू एच। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और उसका जो पैरीमीटर होता है वो भी आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको बताए हैं एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले। और एरिया में एक और जो कि आपका मिस हो रहा है, स्क्वायर, आप इसमें लिख लेना इसी लिस्ट में। स्क्वायर का जो एरिया होता है ना वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। यानी कि अगर ये साइड का साइड से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर आप ए लिखते हो तो ए इंटू ए, यानी कि ए की पावर 2, 2 बार लिखा है। अगर प्लस होता, ए प्लस ए होता तो हम 2a लिखते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे तो ए की पावर 2 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी अगर इसके पेरीमीटर की बात आती है, पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर तो क्या होता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4a और एरिया ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। आप इस तरीके से समझ सकते हो, उसको आपको लिखना है लिस्ट में। मिस हो चुका होगा लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं ना, जो फॉर्मूले की पूरी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या होता है।
रेक्टेंगल का ये एरिया लिखा हुआ ए से और पी फॉर पेरीमीटर। इसी तरीके से स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैंने बोला कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइंगल का ये तीन चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, और ये याद कर लेते हो तो और अच्छी बात है। सर्कल, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, तो ये वही फॉर्मूले है। फिर से मैंने रिवीजन के लिए यहाँ पे लिख दिया है ए बी के फॉर्मेट में, और पहले यहाँ पे साइड के फॉर्मेट में थे। हाइट साइड लिखी हुई थी, बेस इंटू हाइट लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया अभी करके। और इसी तरीके से यहाँ भी देखिए ये फॉर्मूले जो ए और बी के फॉर्मेट में लिखे, तो आप इसका मतलब समझिए कि क्या है। पैरामीटर मैंने आपको सबसे पहले क्लियर किए थे, ये पैरामीटर्स क्लियर किए थे। आपको पूरा लिखना है कॉपी में। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, जब तक आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एक एक चीज अगर आप कलर करते हो, इन्वॉल्व होते हो इसमें, अच्छी तरीके से बनाते हो डायग्राम्स, आपको ये कुछ लोगों को लगता है बस पीडीएफ प्रिंट करो और समझो, नहीं समझ आएगा आपको। डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, आपको अगर सीखना है ना अच्छी तरीके से, अगर कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो खुद मेहनत करनी पड़ती है। हम जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं भी आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करता हूँ ना, पिक्चर्स लाता हूँ यार, उसमें सेप्स डालता हूँ कि हाँ आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझ आए। तो आप लोग मेरे लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या, कि कॉपी में लिख सकें? एक छोटा सा काम है, लिख करके नोट्स बनाए। मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, मुझे सेंड करते हैं। रियली आई एडमायर यू। ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया पैरामीटर्स का, एरिया का, और फिर अब मैं आपको एक पूरा फॉर्मूले की लिस्ट, ये है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो। अगर आपको ये पिक्चर दिख नहीं रही होगी ना, तो वीडियो की क्वालिटी में जाना एचडी कर लेना। एचडी मतलब जो वीडियो की क्या कहते हैं, एचडी क्वालिटी में वीडियो देखते हैं ना आप लोग यूट्यूब पे जा करके, उसकी जो यूट्यूब में ऑप्शन होता है यार, जिसमें आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेते हो, है ना। 360p पे नहीं देखना, 480 से भी ऊपर देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें दिखेंगी। ये 3D डायग्राम्स हैं, और ये है ना, ये 10th क्लास की पूरी मैंने लिस्ट ला दी है यहाँ पे। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो भी कर लेते हो तो वेल एंड गुड। जैसे क्यूब है, ये 3D डायग्राम है। क्यूब में इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4a² होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। इसी तरीके से ये क्यूबॉइड का है, ये कोन का है, ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है। बस आपको ये याद रखना है इनको क्या, इनको बोलते क्या है। अभी तो आप ये याद रखो कि क्यूब को क्या कहते हैं, ये इसको क्यूबॉइड कहते हैं, इसको कोन कहते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं, इसको स्फेयर कहते हैं, इसको हेमिस्फेयर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सर्कल में और स्फेयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर्कल का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे बेंगल होता है ना, बेंगल जो हम पहनते हैं घरों में, चूड़ियाँ जो होती है वो सर्कल है। फुटबॉल आपने देखा, वो स्फेयर है। सिंपल। तो आपको बस ये नाम याद रखने हैं, बाकी ये 10th क्लास के फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अगर आप याद कर सकते हो तो बीच बीच में आप याद करते रहना, एक एक दो दो फॉर्मूले। और वैसे तो आपकी ये सिलेबस में तो नहीं है, बट हाँ अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ओके। सो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी होगी आगे बढ़ने के लिए। ओके, चलिए। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि ये क्या है। सारे फॉर्मूले आई थिंक कि क्लियर होंगे आपके दिमाग में, बिल्कुल। ओके। और जो भी बच्चे जिनको डाउट रहता है कि नहीं कुछ पूछना है, उनको कुछ डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को है ना डाउट रहता है, वो डाउट पूछते नहीं है, बस दिमाग में लेके डाउट बैठे बैठे रहते हैं। तो आपको डाउट पूछना भी है। क्वेश्चन डाउट के लिए आपको नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आपको पूछना है। स्क्रीनशॉट लेकर के डाउट पूछ सकते हो, डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट की वीडियो लेक्चर से आपको समझ आया होगा। इसके अलावा आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब में जाइए, ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर हम एक स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप जैसे ही कॉल करोगे, मैसेज करोगे, व्हाट्सएप कर सकते हो कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम। सर आपकी बातें मुझे अच्छी लगती है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या इसके अलावा आप इस पे भी ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आप भी हमें मैसेज कर सकते हो। और ज्वाइन कर, जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करते हो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। आप किसी भी पर्क्स का लाभ ले सकते हो। इसमें सिल्वर मेंबर स्टूडेंट्स है और ग्रोथ मेंटरशिप का आप लाभ ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।